एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज में कौन कौन से एक्सचेंज आते हैं, कितने प्रकार के एक्सचेंज है, एक्सचेंज को कंट्रोल कौन करता है, और बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पर बने रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो बिना किसी तरीके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जाना कि ये सेकेंडरी मार्केट में आता है हमारा एक्सचेंज, जो हम जहां हम ट्रेड करते हैं वो हमारा सेकेंडरी मार्केट में आता है, जिसको स्टॉक मार्केट भी कहते हैं हम। ठीक है, एक्सचेंज के बारे में। एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। मतलब एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बायर सेलर को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां वो कंपनी के स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किसी भी, जैसे स्टॉक, शेयर, बॉन्ड या कमोडिटी, ठीक है, यहाँ के शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया कि ये एक्सचेंज है क्या? एक प्लेटफॉर्म है जहां बायर्स और सेलर्स के बीच स्टॉक एंड शेयर बाउंड को बायर सेल कर सकते हैं। ये हमारा एक्सचेंज क्या है? सेकेंडरी मार्केट है, जो पहले वीडियो में हमने पढ़ लिया है। अगर नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब एक्सचेंज के अंदर बहुत सारे एक्सचेंज आते हैं, ठीक है। पहला होता है एनएससी, दूसरा बीएससी, और होता है एमसीएक्स, उसके बाद होता है इंडिया आईवीएक्स, और होता है सीएसई, और होते हैं बहुत सारे। तो हमारा जो मेन अभी एक्सचेंज है वो है एनएससी और बीएससी। तो पहले ये जान लेते हैं एनएससी क्या है और बीएससी क्या है। एनएससी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं और बीएससी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी 1992 में मुंबई में स्थित है। ये 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, जो मुंबई में स्थित है, और इसके अंदर 2000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है एनएससी के अंदर। वहीं बीएससी की स्थापना जो हुआ था 1875 में, क्योंकि बीएससी बहुत ही पुराना एक्सचेंज है। सबसे पहले बीएससी था, जो दलाल स्ट्रीट मुंबई पे स्थित है। इसमें 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। इसमें 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है बीएससी पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। आइए और आगे देख लेते हैं। देखिए, वी ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स लाइक जीरोधा, धन, एंजल वन। मतलब हम स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं ब्रोकर के माध्यम से। जैसे धन हो गया, जीरोधा हो गया, ये सारी जो ब्रोकर हैं ये हमें एक्सचेंज में ट्रेड करने में मदद करती है। अब कैसे करती है, एक एग्जांपल से आपसे समझाता हूँ। मान लीजिए, यहाँ पर आपको समझा, ये एक ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक है। यहाँ पर आपको काम करवाना है। ये आप यहाँ आए काम करवाने के लिए, आपको यहाँ काम करवाना है। पर आप किसी एक व्यक्ति को हायर करते हैं, मतलब किसी एक व्यक्ति से काम करवाते हैं, जो यहाँ जाके आपका जितना भी काम है, जितना भी वर्क है, ठीक है, जितना भी वर्क है ये आपका करवा देता है। बदले में ये आपसे कुछ पैसे लेता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ब्रोकर, जो आपका काम यहाँ करवा रहा है गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है, जिसके बदले में वो आपसे पैसे ले रहा है और ये सारा काम आपका कर दे रहा है। वैसे ही ब्रोकर होते हैं, जो आपका जितना भी काम है वो यहाँ एक्सचेंज में, जितना भी आपका एक्सचेंज जो बाय ट्रेड सेल एग्जीक्यूट हो गया, वो सारे काम करवा के देगा, उसके बदले आपसे ब्रोकरेज लेता है। यहाँ तक आप समझ गए कि ये क्या काम आता है। वही आगे आइए देखते हैं एनएससी। एनएससी क्या है? एनएससी के अंदर आता है निफ्टी इंडेक्स, और बीएससी के अंदर आता है सेंसेक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ों को जो कंट्रोल करता है, एक्सचेंज को जो कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं सेबी, ठीक है। सेबी क्या होता है? सेबी एक रेगुलेटर है। सेबी एक रेगुलेटर है जो ये सब एक्सचेंज पे निगरानी रखती है, नियम बनाती है, एक्सचेंज को चलाती है, और ब्रोकरेज के ऊपर भी, जो ब्रोकर हैं उनके ऊपर भी निगरानी रखती है, ताकि इन्वेस्टर इन्वेस्टर को या रिटेलर्स को किसी भी प्रकार के फ्रॉड ना हो। मतलब अगर किसी भी प्रकार के इन्वेस्टर या धोखाधड़ी होता है उनके साथ, रिटेलर्स लोग के साथ या इन्वेस्टर के लोग के साथ,
तो इसकी जो देख रेख जो करता है, देखभाल जो करता है, निगरानी में जो रहता है, वो रेगुलेटर सेबी होता है, उसके अंदर होता है। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होती है, आप सेबी में कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सेबी ही एक्सचेंज के चलाती है, इसके अंदर ही सारी निगरानी रहती है, ये सारी चीज़ों को देख रेख करता है, चेंजेस करता है। आपने सुना होगा कि सेबी का न्यूज़ आ रहा है, उस पे मार्केट पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो सेबी है वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए। एक्सचेंज को कंट्रोल करती है सेबी, जो एक रेगुलेटर है, और एक्सचेंज के अंदर ही एनएससी बीएससी जो है एक एक्सचेंज है, जो बाकी सारी चीज़ों को काम करती है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए। इंडेक्स, इंडेक्स क्या है? अब इंडेक्स एक ऐसा परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ एक्सचेंज मार्केट या कलेक्शन ऑफ शेयर्स, कुछ भी कह सकते हैं, एक्सचेंज कह सकते हैं, मार्केट कह सकते हैं, या कलेक्शन ऑफ शेयर्स कह सकते हैं। इंडेक्स बेसिकली एक ऐसा परफॉर्मेंस इंडिकेटर है जो कंपनियों के स्टॉक को इंडिकेट करता है, मतलब ट्रैक करता है। अब बताइए, आप एनएससी पे 2000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, बीएससी पे 5000 से ज़्यादा, क्या आप सारी कंपनी के स्टॉक को एक एक करके ट्रैक कर सकते हैं? अब आपको किसी भी करना है ट्रेड, तो एक एक करके आप ट्रैक कर सकते हैं? ऐसा आप नहीं कर सकते। इसीलिए एनएससी और बीएससी ने इंडेक्स बनाए हैं, जिसमें वो टॉप 50 कंपनीज, 100 कंपनीज को उस इंडेक्स के अंदर डालते हैं, जिसमें आप ट्रैक कर सकते हैं। इसका मतलब जो भी इंडेक्स उसमें डला है, वो टॉप 50 कंपनी जो है, टॉप की रेटिंग की जो कंपनीज है, उसका एक इंडेक्स बना है, जिसको देखिए, जिसको निफ्टी 50 कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि आप सारे कंपनी के स्टॉक को तो ट्रैक नहीं कर सकते, इसलिए एनएससी बीएससी ने इंडेक्सेस बनाए हैं। इंडेक्सेस बहुत सारे इंडेक्स हैं, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, बैंक से हो गया, सेंसेक्स हो गया। ये सारी इंडेक्स जो है इन्होंने बनाई है, ताकि सारी कंपनियों को, जो टॉप की कंपनी है उसमें डाल के उनके जो डाटा है उनको ट्रैक कर सके, मतलब अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज में है, ये सारी चीज़ों को ट्रैक किया जा सके। आइए इसको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर इंक्लूड वेरियस सेक्टर, मतलब ये इंडेक्स क्या है, बहुत सारे सेक्टरों से मिलके बना है। इसके अंदर आपको बैंक्स, फाइनेंस, इंफोटेक, फार्मा, ऑटो और कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रीज, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो इंडेक्स के अंदर मिल जाएंगे। जैसे निफ्टी 50 हो गया, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, टॉप की कंपनियां, अलग अलग सेक्टर की। बैंक निफ्टी में बहुत सारे बैंक हैं, जितने भी बैंक है, फाइनेंस है, वो सारे मिलके इंडेक्स बनाते हैं। जो ये इंडेक्स होते हैं वो मिलके बनाते हैं। ये समझ में आ गया। आगे समझते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज में एनएससी बीएससी आपको बता दिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अंदर जो मेजर इंडेक्स है वो है निफ्टी और सेंसेक्स। ठीक है, निफ्टी के अंदर आते हैं निफ्टी बैंक, निफ्टी 50, और आता है बैंक निफ्टी। ठीक है, जो बॉर्डर इंडेक्स बोलते हैं, इसके BSE 100 बोलते हैं। ये इनके इंडेक्स है, जो मेजर इंडेक्स हैं। जैसे नीचे देख लीजिए, एनएससी, निफ्टी, BSE, सेंसेक्स, ये इनके मेजर इंडेक्स हैं, जो टॉप कंपनीज को बना के इंडेक्स बनाया हुआ है, जिसमें ये सारी जो टॉप की कंपनीज है उसको ट्रैक करने के लिए इंडेक्स बनाई है। निफ्टी को नेशनल 50 बोलते हैं, और BSE को सेंसिटिव इंडेक्स बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब यहाँ आप आगे देखिए, इंडेक्स क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ही इंडेक्स नहीं है, मोर इंडेक्स ऑन एनएससी। एनएससी पे बहुत सारे इंडेक्स हैं। जैसे कुछ टॉप के इंडेक्स है जिसमें ट्रेड होता है, उसमें बता दो। पहले बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी बैंक। इसमें टॉप बैंक्स जो स्टॉक होते हैं, टॉप बैंक मतलब जितने भी इंडेक्स में जितने भी टॉप के बैंक हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, जिसको निफ्टी बैंक का इंडेक्स दिया है। फिर निफ्टी, फिर निफ्टी के अंदर आता है बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। फिर निफ्टी के अंदर ये सारे सेक्टर्स आते हैं, हाउसिंग फाइनेंस आ गया, बैंक आ गया, इंश्योरेंस आ गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आता है निफ्टी मिड कैप। मिड कैप के अंदर 100 कंपनी लिस्टेड होती है, 100। निफ्टी 50 में तो 50 कंपनी लिस्टेड है, लेकिन मिड कैप में 100 कंपनियां लिस्टेड है, स्टॉक लिस्टेड ऑन एनएससी। ये 100 कंपनियों के जो ग्रुप होता है, इंडेक्स होता है, उसको ट्रैक करती है। ये समझ में आ गया। अब ये चेक करते हैं कि मेजर जो निफ्टी 50 में मेजर स्टॉक्स कौन है जो इंडेक्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कितने % की कंट्रीब्यूशन है इंडेक्स के ऊपर। तो आइए देख लेते हैं।
जैसे निफ्टी 50 हो गया। निफ्टी इंक्लूडेड टॉप 50 कंपनीज ऑफ एनएससी, मतलब जो इंडेक्स के अंदर की टॉप 50 कंपनीज है जो निफ्टी 50 के अंदर है, उसमें से मेजर 5 अपन एग्जांपल के तौर पे लेंगे। जैसे एग्जांपल हो गया, पहला हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज 10% का कंट्रीब्यूशन करता है। टीसीएस है 4% का, एचडीएफसी है 14% का, आईसीआईसी बैंक है 8% और इंफोसिस है 6%। मतलब ये क्या है, जो इंडेक्स है अगर रिलायंस 10% बढ़ा तो ये इंडेक्स भी 10% बढ़ेगा। टीसीएस अगर 4% बढ़ा तो ये भी अप साइड में 4% की बढ़ोतरी होगी। एचडीएफसी में भी 14% का कंट्रीब्यूशन है। अगर ये मार्केट 10% रिलायंस डाउन हुआ और एचडीएफसी 14%, तो मार्केट भी चांसेस है डाउनफॉल होने के, क्योंकि मेजर जो स्टॉक है इंडेक्स के, वो ये सारे जो इंडेक्स है वो मेजर इंडेक्स है। अगर ये गिरे, इंडेक्स डाउन ट्रेंड में आया, तो इंडेक्स जो है ना वो भी डाउन ट्रेंड में। अगर ये स्टॉक बुलिश हैं तो ये भी अप ट्रेंड पे रहेंगे। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, ये मेजर इंडेक्स है। वहीं बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। आइए बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से मेजर स्टॉक्स हैं। अब जैसे बैंक निफ्टी हो गया, इसमें हम टॉप के जो बैंक निफ्टी में स्टॉक्स हैं उसको लेते हैं। तो जैसे इंक्लूडेड टॉप बैंक्स ऑफ एनएससी, जो टॉप के बैंक्स है जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज है जो इंडेक्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक 33% का कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब जो बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है, ठीक है, अगर एचडीएफसी बैंक 33% बढ़ा तो बैंक निफ्टी भी ऊपर बढ़ेगा। और आईसीआईसी 19% का कंट्रीब्यूशन, मतलब आईसीआईसी एचडीएफसी अगर ये अप ट्रेंड में है, 33% एचडीएफसी और 19% आईसीआईसी बढ़ा, तो ये भी चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। वैसे ही एसबीआई का भी 15% कंट्रीब्यूशन है, कोटक बैंक का भी 10% कंट्रीब्यूशन रहता है, एक्सिस बैंक का 9%। ये टॉप 5 जो हैं बैंक्स जिसपे बैंक निफ्टी मूव करता है। ठीक है, मूव मतलब अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। ठीक है, मतलब ये मेजर जो स्टॉक्स हैं इनको ट्रैक करता है, उसके हिसाब से जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है वो मूव करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि एक्सचेंज क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।